प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। ओके, थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक कम कीजिएगा। ऑलराइट, सो आज हम मुख्तसर डिस्कस करेंगे। मान देखिए, तो आज मैं चाहता हूं कि एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट जो है ना, आज हम कवर करेंगे। जैसे आपको पता है कि राफा मिनिस्ट्री जो है या राफा फैमिली जो है, वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। वो बिल्डिंग द पीपल, नॉट द बिल्डिंग्स। ये एक मूवमेंट है कि लोगों को बनाना, ना कि इमारतें बनाना, दिमाग बनाना, ना कि लोगों के हालात बनाना, लोगों की नीयतें बनाना, ना कि उनकी कैफियतें सुधारना। क्योंकि अगर आप दिमाग बना दोगे तो हालात खुद ही बन जाएंगे सही। नीयत सही कर दोगे, कैफियत खुद ही सही हो जाएगी। और तो आज मैं एक चीज को डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है हमारे पास, बताइएगा कि पीछे तक सबको दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। आज बेबी लेवल का जिक्र होगा, बात करूंगा मैं। आज मैं बात करूंगा किंगडम रूटीन की, यानी कि प्रेयर पैरंट की। आज हम बिल्कुल मैं बेसिक्स पे बात करूंगा, ना सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं, बल्कि एक दफा मैं रिकॉर्ड कर दूंगा सबके लिए, ताकि एक ही दफा सबका मसला सॉल्व हो जाए। अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं बार 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 कि भाई हमें दुआ करनी कैसे है। ठीक है, देखें, दुआ इतना मसला नहीं है। आज 21st सेंचुरी के अंदर जब जनजी जनरेशन क्रॉस हो रही है, अल्फा पे आ रहे हैं, अगर बीटा गामा सारी चलेंगी। ठीक है, तो आज जो मेन मसला है ना, वो प्रेयर करना नहीं है। आज जो मेन मसला है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। इतनी ज्यादा बिजी लाइफ है कि आपका सारा का सारा दिन जो है ना, मैं अक्सर कहता हूं, इफ यू डोंट रन द डे विल रन यू। अगर आप दिन को नहीं चलाओगे तो दिन आपको चलाएगा। अगर आप दिन को प्लान नहीं करोगे तो दिन आपके लिए प्लान करेगा। और मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, हो सकता है कि दिन ने प्लान आपकी फेवर में नहीं किया हो, तो इसलिए दिन को चलाओ। हो सकता है कि दिन आपको ठीक ना चलाए। तो लाइकवाइज ये एक बिल्कुल जीसस के पास जाके फिर आपने दुआ करना सीखा, तो दुआ तो खुदावन ने करना सिखाई है, मैं भी दोबारा सिखाऊंगा। बट मैं दुआ के लिए आपकी ये रूटीन क्या होनी चाहिए या पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं बोलूं कि आज मैं बात करूंगा एक्चुअली मैं प्रेयर डिसिप्लिन के बारे में। द डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन की जरूरत है ना हमें प्रेयर के लिए, और उस डिसिप्लिन के जरिए आप क्या बनाओगे? रूटीन। ठीक है, अब मेरे साथ, इससे पहले कि हम इसमें डीप में जाएं, मैं चाहता हूं जरा आप मेरे साथ कॉमन सेंस की बात करें। ठीक है, मेक श्योर द वीडियो इज राइट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि सारे सुबह जब उठते हो सारे नाश्ता करते हो? हाँ हाँ, सारे करते हैं ना। कुछ तो पराठे अंडे वाले हैं, कुछ बॉयल एग्स वाले हैं, कुछ टोस्ट वाले हैं। ठीक है, और कुछ देसी बंदे हैं, चिकन चीज पराठे वाले हैं। ठीक है, कुछ हलवा पूड़ी चल रही होती है इतवार के दिन, तो आप नाश्ता स्किप नहीं करते। ठीक है, वह अलग बात है कि आई एम एक्सेप्शनल। तो उसके बाद फिर आप दोपहर का खाना 2 से 3 या 4 इसके बीच में हर बंदा खा रहा होता है। ऐसे ही है, खाना स्किप करते हो? नहीं करते। उसके बाद रात को भी खाना खा के ही सोते हो। ठीक है, खाना खाने के बाद आप सो जाते हो। ऐसे ही है। ठीक है, अब नोट करो, नोट करो। उसके बाद नाश्ता करने के बाद सब कोई ना कोई जॉब्स पे, वर्क प्लेस पे जाते हैं। ठीक है, अगर देसी जुबान वालों काम धंधा पे जाते हैं, सारे जाते हो ना, जानते हो ना, दसो। ठीक है, अगर घर पे फीमेल्स हैं तो वो घर का कोई ना कोई काम शुरू कर देती है ना। उनको पता है नाश्ते के बाद कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, उनके कपड़े इस्त्री करने हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो देयर इज सम वर्क, वो आप करते हो। तो उसके बाद दोपहर के बाद छुट्टी का टाइम होता है, आप घर आते हो। घर आकर फिर से आपने सारी जिंदगी, अच्छा मजे की बात, अभी मुझे एक बात बताओ, अब हम कुछ लोग
दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। मैं आपको एक फिलॉसफी बताने लगा, ये माइल्स मनरो की फिलॉसफी है, अप्लाइंग द किंगडम की बुक में से। गो एंड स्टडी। उसने एक बात कही, मुझे ये बताएं आप कि हम हम काम करने के लिए जीते हैं या हम जीते हैं काम करने के लिए? वाह, दोबारा सुनिए मुझे जरा। हम काम करने के लिए जीते हैं या हम जीते हैं काम करने के लिए? थिंक अबाउट इट। अपने आंखें बंद करो, जैसे सामिस्ट कहता है, ज़बूर कहता है सेला। इस पे गौर करो कि मैं काम करने के लिए जी रहा हूं कि मैं जिंदा इसलिए हूं कि मैं काम करता रहूं, या मैं काम इसलिए करता जा रहा हूं कि मैं जिंदा रहूं। एंड मैं आपको आंसर बताता हूं, शॉकिंग, ये दोनों चीजें अप्लाई नहीं होती हैं बादशाही के लोगों के ऊपर। ना हम काम करने के लिए, देखिए दुनिया के लोग क्या है, वो काम करते हैं जब वो जीने के लिए, या तो वो जी इसलिए रहे कि वो कोई ना कोई काम करते रहे। हम लोग ना तो जी रहे हैं कोई ना कोई काम करने के लिए, और ना तो हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं जीने के लिए। मैंने यहाँ पे ये प्रीचिंग इसलिए करा कि जस्ट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, कि मेरे को 4 चंदा मिल जाए तो मैं अपना घर का सिस्टम चलाऊं। ना चंदों से घर के सिस्टम चलते हैं, और अब ये भी सुन लो, आर यू रेडी? ना ही सैलरियों से चलते हैं। ना ये हाई लेवल की फाइनेंशियल विजडम है। ना सैलरी आपके घर को चला सकती है, ना चंदा चला सकता है, स्पेशली इस दौर में। देयर इज, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, खैर ठीक है। सो सोने की रूटीन है, ठीक है, काम पे जाने की रूटीन है, काम से वापस आने की रूटीन है, हर चीज की एक रूटीन है। मां सवाए एक चीज के, वो है दुआ। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ जो है स्ट्रक्चर्ड होती है ना, जो खड़ी होती है, वो दुआ पे होती है। और जिस दिन कहीं ना कहीं किसी ने जादूगरों से आपका वास्ता पड़ गया और उन्हें कर्ज रिलीज कर दी, और आपकी दुआएं जिंदगी ने सब चीजें, आपको पता ही नहीं होगा कि क्यों तबाह हो रहे हो आप। जिस वक्त आपके ब्लड लाइन के पीछे की लानतें एक्टिवेट होना शुरू हो गई, ये भी एक अजीब मिस्ट्री है कि लानतें जो ठहरी होती हैं, वो एक सीजन आता है जिसमें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। आई एम अटरिंग मिस्ट्री, जरा गौर से समझिएगा। एक सीजन आता है जिसके अंदर जो लानतें ठहरी होती है बाप दादा की ब्लड की, जो आपने इनहेरिट किया होता है फोरफादर से, उसमें वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बरकतें भी और प्रोफेसीज भी होती हैं जो आपके ऊपर ठहरी होती हैं, वो एक सीजन आता है जिसके अंदर वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। लानते की बरकतें भी, देयर इज अ सीजन एंड टाइम अपॉइंटेड फॉर एवरीथिंग। क्या लिखा है इंसान उसकी किताब में, इक्लेसियास्टिस वास की किताब में, आसमान के लिए हर वो काम जो होता है उसका एक वक्त है। तो इसी तरह आप कभी भी स्प्रिंग सीजन के अंदर पत्ते झड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, इस तरह आप ऑटम में आप कभी भी दरख्त के ऊपर फल लगते हुए नजर नहीं आएंगे। देयर इज अ सीजन। लाइकवाइज स्पिरिचुअल सीजंस होते हैं कि जो लानतें आपके ऊपर ठहरी हैं और जो बरकतें आप पे रिलीज और प्रोफेसाई की गई हैं, देयर इज अ सीजन अपॉइंट टू आवर, और उसके जैसे ही वो सीजन हिट करेगा वो बटन दबना शुरू हो जाएगा और लानतें और बरकतें एक्टिवेट है। ना सडनली आप कह रहे हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या किया है? आपको पता ही नहीं था कि वो हमेशा से ये चीजें वहीं पे थी, सिर्फ आप अवेयर नहीं थे। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू इन द वे। ये मेरे 2 फेवरेट सब्जेक्ट हैं। नंबर 1 सेल्फ डेवलपमेंट, नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस। क्या आप अवेयर हो आपके साथ जो होता है वो क्यों होता है? क्या आप अवेयर हो जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्या आप अवेयर हो कि आप जहां जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या अपनी मर्जी से भी जा रहे हो या कोई लेके आपको जा रहा है? वो इनविजिबल फोर्सेस, सिर्फ डीमंस की बात नहीं कर रहा, मार्केट प्लेस भी क्यों आपको लेके जा रहा है? कौन आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है ग्लोबली, आपको पता भी नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस, किस हद तक आप अपने आप से सेल्फ अवेयर हो, किसने हद तक आप अपने आप से सेल्फ अवेयर हो? मुझे ये बताओ, आज किसी को याद है उसने छींक मारी थी? हाँ, you don't even know that, हाँ? दुनिया बेवकूफ बना देगी। You don't know कि आपने आज छींक मारी भी थी कि नहीं मारी थी। अभी तो दुआ की बात हो रही है, छींक का मैंने सवाल पूछा है।
सेल्फ अवेयरनेस। खुद को नहीं जानते तो जो दुश्मन दिखता नहीं है उसको कैसे पहचानोगे? सेल्फ अवेयरनेस। क्या मैं तेज तरह लोगों से बात कर रहा हूं? खट्टे मीठे लोग, हाँ, खुद को नहीं जानते कि आज चीख मारी भी थी कि नहीं मारी थी। खुद को नहीं जानते कि आज नाखून चबाए थे। खुद को नहीं जानते कि आज आपको लगता है कोई ऐसा शक वाला सोच थॉट आपके दिमाग से होकर गुजरा हो जिसने आपको डिस्करेज किया हो, वो अंदर से आपको खा रहा हो। यू डोंट नो योरसेल्फ अनलेस आप अपने आप से अवेयर नहीं हो जाते, ना आप यीशु से अवेयर हो सकोगे, ना शैतान से। नो योरसेल्फ, आपके साथ चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है और कब से चल रहा है, अपने आप को डॉक्यूमेंट करना शुरू करो। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे, हर चीज की अवेयरनेस है, हर चीज की एक रूटीन है। मैं बहुत बेसिक बच्चा लेवल पे जाके बात करूंगा, डीप रेवलेशन नहीं है, ना कोई कड़क कलाम है। सिंपली किंगडम रूटीन। क्या आपकी लाइफ में किंगडम रूटीन एस्टैब्लिश है? क्या आपकी लाइफ के अंदर प्रेयर पैटर्न सेट है? नंबर 3, क्या आपके प्रेयर का डिसिप्लिन है? याद रखो, मैं हमेशा कह रहा था, मैं अपने बच्चों को समझा रहा था, अगर आप जीसस के लिए डिसिप्लिन सेट नहीं करोगे, ऑटो पे आप शैतान के लिए डिसिप्लिन सेट कर दोगे। अगर आप स्पिरिट का डिसिप्लिन सेट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आप जिस्म की ख्वाहिशों के डिसिप्लिन सेट हो जाएंगे। अगर आप बादशाही के लिए डिसिप्लिन सेट नहीं करोगे, दुनिया वाले आपका डिसिप्लिन सेट कर देंगे। याद रखना, ये तो लाइट है, ये तो डार्कनेस है, बीच की कोई चीज नहीं है। अगर आप लाइट के लिए नहीं काम कर रहे तो डार्कनेस ऑटो पे है सब। लाइट के लिए नहीं करोगे, ऑटो पे डार्कनेस का काम शुरू हो जाएगा, कोई बीच का नहीं है। इसलिए जो एथियस्ट है वो सबसे बड़े इग्नोरेंट लोग हैं, इग्नोरेंट जो नाम मालूम है, बेवकूफ है, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाह रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज न्यूट्रलिटी। ठीक है, यू कैन बी ऑन द अदर साइड, आप एक तरफ हो सकते हैं। अब आप बात करते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि आज किंगडम रूटीन की बात डिस्कस करनी है। ठीक है, तो जिनकी ड्यूटीज हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं होते, शिफ्टें करते हैं, तो उनके लिए चीजें डिफरेंट है। ठीक है, तो उनको जरा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने, हमारे पास कितने घंटे होते हैं दिन के अंदर? 24 आवर्स। सबसे पहले ये कि अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। 24 घंटों में क्या करते हो? सिर्फ खाते हो, सोते हो, पीते हो, ड्यूटी जाते हो, वापस आते हो। हाँ, 24 आवर्स होते हैं। सबसे पहले चेक योर टाइम डिसिप्लिन, आपका टाइम का क्या डिसिप्लिन है। और टाइम अपना माइंड में डालो, 24 घंटों में से मुझे एटलीस्ट 2 आवर्स निकालने हैं गॉड के लिए, वो भी डेली बेस पे। डेली बेस पे मुझे 2 घंटे निकालने हैं। आपको पता लाइफ क्या है? लाइफ टाइम है, और वो टाइम किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। अगर आप खुदा के लिए 2 घंटे नहीं निकाल पा रहे और खुदा आपको टाइम से बाहर निकाल दे, यानी मार दे, फिर क्या करोगे? सेंसिबल हो जाओ। ठीक है, और उसके बाद आपने 24 घंटों में से 2 घंटे खुदा के लिए निकालने, बिल्कुल बेसिक चीज है। उसके बाद और आपने टाइम निकालने के बाद एक प्लेस सेट करनी है। यानी कि पहली चीज क्या सेट करनी है? टाइम, और दूसरी चीज क्या सेट करनी है? प्लेस। तो ये 2 चीज है। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपने जो सेट करनी है, समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ, सबसे पहली चीज आपने सेट करनी है वो क्या है? दूसरी चीज क्या है? और तीसरी चीज है रूटीन। ठीक है, टाइम, प्लेस, रूटीन आपने सेट करनी है। दिन में से 2 घंटे अलग कर लो और एक जगह अलग कर लो। अब वो 2 घंटे सेम जगह पे सेम टाइम पे आके आपने सेम काम करना है, चाहे आसमान फट जाए चाहे जमीन मिल जाए। सिंपल। 2 घंटे अलग कर लो, टाइम अलग कर लो, एक जगह अलग कर लो, और एक अपना रियाजत अलग कर लो जो दुआ है। अब आपने सेम जगह पे सेम टाइम पे आके सेम करना है काम रोज, चाहे अब आसमान हिल जाए और जमीन फट जाए। आई एम कमिंग देयर। सिंपल बेसिक्स मुझे वापस आके सिखाने की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज आई नो मेरे बच्चे नहीं करते। ठीक है, उसके बाद क्या होगा?
आपने डेली करना है ये सारी चीजें, क्या करनी है डेली। और डेली का मतलब है नो ब्रेक्स, नो ब्रेक्स। कह लो कि घर में शादी आ गई है, अब पूरा हफ्ता जो है वो शादी के अंदर बिजी रहेगा, यानी कि वो बहुत ज्यादा जो रूहानी काम हमारे शादियों के अंदर होते हैं आपको पता ही है। थोड़ी देर सबर करते हैं, रफा ये भी चेंज करेगी। आई विल ट्रांसफॉर्म मैरिजेस, जस्ट वेट, सबर करो, ये रिवायतें चेंज करूंगा। बिकॉज मैनेजर्स ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को, जो रवायतें हैं उसको मैनेज करते हैं। मैनेजर्स रवायतों को मैनेज करते हैं, लीडर्स रवायतों को चेंज और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। Guess what buddy, I'm a kingdom leader, मैं चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पूरा एक हफ्ता अब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले पता, सबसे ज्यादा फारिग लोग होते हैं ना, वो ये काम कर रहे होते हैं। लेट मी शो यू हाउ। आप पूरा हफ्ता आपका कंज्यूम्ड है, किसके अंदर, रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, आपके घर से खाना खा रहे हैं, और फाइनेंशियल लिटरेसी हो तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना नुकसान करवा रहे हैं। ठीक है, आपका डे पैक्ड है रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, दुनियावी हर चीज हो रही है, गाने बज रहे हैं, हर पैसा भी जा रहा है, रूटीन भी खराब हो रही है, हर चीज जा रही है। अब इस सारी चीज में लॉस क्या हो रहा है? योर टाइम विद गॉड, आपका वक्त खुदा के साथ जाया हो रहा है। मैं एक चीज पे चैलेंज करता हूं, रिश्तेदारों से पूछें कि 2 घंटे क्या घुटनों के बल होकर मेरे साथ आप लोग जितनी देर ठहरे हो, आप सब प्रेयर करोगे, ताकि वो जो शादी करने लगी है वो भी पादरी से निकाह पढ़ाना, खुदा का नाम लेके, खुदा पर गौर करके, यानी खुदा के अंडर ही करनी, वो कामयाब जाए। माय गॉड, आप शादी पे खुदा को हाजिर करना चाहते हो, बट इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हाउ शेमफुल, हाउ शेमफुल। हाजिर करने के हम खुदा की हजूरी में दोनों मियां बीवी जो है साइन करेंगे, अंगूठियां बनाएंगे, इकरार करेंगे, बट उस खुदा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बस तो वहां पे रहता कि हमारा काम डन हो जाए, से बचा। सो आई एम टेलिंग, ये क्योंकि हमारा दस्तूर है ना, तो शादी हो चाहे ब्याह हो और चाहे मैयत हो, ये चीज नहीं हिलने वाली, ये वहीं पे रहेगी। कल से मानो मैं अपोस्टल अंकल नरोड़ा का एक मैसेज सुन रहे थे, और भाई बिजनेस के बारे में बता रहे थे, उससे क्या कि ये 6 दिन चलेगा, इतवार वाले दिन बंद होएगा। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने आके एक बात बोली, बोला कि बिजनेस जो है वो 7 के 7 दिन चलता है, एक दिन भी बंद नहीं होता। और वो जो जिसका बिजनेस था वो बिलीवर था, वो खुदा यीशु को मानने वाला था, बाइबल फॉलोवर था। उसने बोला KFC भी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने बोला KFC भी चलता है 7 दिन, मैकडोनल्ड भी 7 दिन चलता है, बाकी भी सारे 7 दिन चलते हैं, तो आपको भी ये करना चाहिए, वरना आपका बहुत ज्यादा लॉस होगा। उससे बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुदा के कलाम को फॉलो करूंगा, मैं एक दिन छुट्टी करके आई विल बी विद द लॉर्ड, मैं खुदावन के साथ होऊंगा। और हुआ ये, अमेरिका की ब्रांड है बहुत बड़ी, चिक करके कुछ नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, और जब उसका रेवेन्यू निकाला गया पर मंथ और ईयरली का, उसने क्रॉस किया KFC, मैकडोनल्ड्स और वो सारी चीजों को एक छुट्टी के साथ भी, यानी महीने में 4 छुट्टियों के साथ भी वो ऊपर ही था। तो उसने आगे से उसको बोला कि, उन्होंने बोला कि आप अपनी बाइबल को, फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला आप अपनी बाइबल को जो है वो चर्च में रखो, ठीक है, बिजनेस को बिजनेस में रहने दो। एंड उसने आगे से जवाब दिया, मेरी बात सुनो, आपका बिजनेस आगे पीछे हो सकता है, बाइबल कहेगी। एंड वर्ल्ड वाइड फेमस स्टोरी है। तो शादियां और मैयतें आगे पीछे हो सकती हैं, हमारी प्रेयर रूटीन कहीं नहीं मिलेगी। सलमान को पता है हाउ बिजी आई वाज टुडे, मैं किस हद तक बिजी था। मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा था सुबह से, लेक्चर्स लेने के बाद मेरी मीटिंग्स थी 2-3 लोगों से, उसके बावजूद बिल्कुल मेरी बॉडी टायर्ड थी। मैंने सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकला और मैं वापस अंदर चला गया। मैंने सलाम कहा, मेरे लिए व्हाई, बिकॉज आई कैन नॉट मिस माय टाइम विद गॉड।
मैं अपना वक्त नहीं मिस कर सकता खुदा। मैं अगर यहाँ पे आज खड़ा हूँ तो मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं खुदावन के साथ होना जानता हूँ। अगर आप खुदावन के साथ होना जानते हैं, दुनिया की ना सिर्फ अच्छी से अच्छी चीज बल्कि आसमान की बड़ी से बड़ी बरकत आपके साथ और आपके पीछे होना जानेगी, जस्ट बिकॉज आप खुदावन के साथ होना जानते हैं। दैट्स इट। तो सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम रूटीन डेली फॉलो होगी विद नो ब्रेक्स। ओके, तो कीप द परसिस्टेंसी, ठीक है ना। याद रखिए ग्रोथ जो है ना कंसिस्टेंसी से आती है। ग्रोथ किससे आती है? फीलिंग से नहीं आती। यानी कि जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा फील कर दुआ करने का, क्यों? जॉब पे अच्छा दिन नहीं गया, क्यों? घर वालों से बहस तकरार हो गई, क्यों? आज बीवी से जरा तू मैं हो गई, क्यों? आज बच्चों ने जो है बदतमीजी कर दी है, XYZ रीजंस। क्यों? आज मिनिस्ट्री में चर्च वालों ने सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, चंदा सही नहीं आया, XYZ व्हाटएवर। तो ये फीलिंग्स मैं अक्सर आप लोगों को क्या सिखाता हूं, हैव इमोशंस बट डोंट बी इमोशनल। जज्बात रखें मगर जज्बाती मत हो। तो डोंट लेट फीलिंग्स। तो ग्रोथ कभी भी फीलिंग्स से नहीं आती। ग्रोथ किससे आती है? कंसिस्टेंसी। फील हो रहा है, नहीं हो रहा, मैं आ रहा हूं तेरे पास। अब आप देखिए ना, जिस दिन आपका जॉब पे जाने का दिल नहीं कर रहा होता, घर में लड़ाई होती है, परेशानी होती है, आप जाते हो नहीं जाते हो? कौन जाते हो? तो वहां पे फीलिंग्स को नहीं देखते। सीधी सी बात है, जॉब पे जाने का दिल किसका करता है? कुछ लोग हैं वो मुझे ऐसे कर रहे हैं, किसी का भी दिल नहीं करता। जाते हो ना फीलिंग्स की परवाह किए बगैर। छोटा जो काम मैंने दिया हुआ है, 3.5 वालों का मुंह बना के खड़े होते हैं ना, हंस रहे हैं। तो यू डोंट सी फीलिंग्स, आप जाते हो। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। तो लाइफ वाइज दुआ पे आगे क्या हो जाता है? फीलिंग्स। हालात भी खराब हो तब भी जॉब पे पहुंचते हो। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तब क्या हो जाता है? दैट मीन्स जॉब की वैल्यू ज्यादा है। इसलिए मिरेकल्स हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होते, सैलरी हमारी लाइफ का पार्ट होती है। तो अगर हम खुदावन के साथ इतना कंसिस्टेंट हो जाएं तो मिरेकल्स हमारी लाइफ का पार्ट होंगे और हम दूसरों को सैलरियां देंगे क्योंकि हमारे अपने बिजनेस एस्टैब्लिश होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो समझ आ रही है? तो डोंट सी फीलिंग्स, क्योंकि आज फील नहीं हो रहा तो इसलिए आना नहीं है। आपने माइंड को ट्रेन करें, भाई फीलिंग से कोई लेना देना। अगर मैं ड्यूटी जिस दिन बुरा फील, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर था, आई वाज अ नर्स ओवर देयर, और मैं वहां पे मेरी बहुत बुरी रूटीन थी। 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन नाइट, 2 दिन इवनिंग, साथ में डबल लगा देना। रात को भी आ रहा हूँ तो सुबह की भी करके आ रहा हूँ। जिस दिन प्लान है, कोई मीटिंग्स हैं, कुछ मेरे घर फैमिली इवेंट्स हैं, तो आप घर वापस पहुंच ही नहीं रहे, उन्होंने रोक लिया है और अगर धमकियां दे रहे हैं हम आपको निकाल देंगे। और मैं वहां पे न्यू कमर हूँ, न्यू बीस को बाहर को जो है वैसे भी फ्राई करने की कोशिश कर रहा होता है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। ओके, हैव योर वे, आप करते रहें, ठीक है ना। फिर बाद में जो पुराना हो जाता है फिर आप बहुत कुछ करते हो, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। तो ये है कि मैंने कहा ये क्या चल रहा है, तो अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे फील अच्छा नहीं होता था कि मेरा जो मेरी इमोशनली सारी फ्लक्चुएट होता था कि मैंने रात को जाना है, घर पे मेरा इवेंट है या मेरी प्रेयर है, और उन्होंने बताया आप रुक जाओ, आप नहीं जा सकते। अब मैंने कहा नहीं, वो है, कहते हो रिजाइन करो, जाओ। अब डिग्री तो लेनी है ना, वो मेरा पार्ट था, ठीक है, मैंने बर्दाश्त किया। बट गेस व्हाट, फीलिंग्स खराब होने के बावजूद मैंने सीखा, मैं जॉब पे जा रहा था तो खुदावन के साथ ऐसा एटीट्यूड करना है। फीलिंग्स खराब होने के बाद भी खुदावन मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ओके, ये देखो बेसिक्स है, ये समझ आ रही है? सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम रूटीन, नो फीलिंग्स, कंसिस्टेंसी, डन। ऑलराइट, उसके बाद अब हम देखेंगे सिंपली रूटीन कैसे रखनी है, करना क्या है। आपने 2 घंटे में स्टार्ट लेना है और 2 घंटे को स्प्लिट करना है, ठीक है। मैंने बात की थी 2 आवर्स की, ठीक है। अब 2 आवर्स के लिए अब याद रखें कि जब भी एक फौजी जंग पे जाता है तो क्या वो रैंडमली चला जाता है? स्ट्रेटजी के साथ जाता है ना। जब आप जॉब पे जाते हैं तो आप जब जॉब पे जा रहे होते हैं तो आप माइंड बना के जाते हैं, आपको पता होता है कि मुझे ये काम, ये टास्क करने हैं, हाँ, या ऐसे चले जाते हो?
इनफैक्ट आपकी जॉब जो है, माजरत के साथ, दुनिया के लोग, दुनिया की वर्क प्लेसेस, कंपनीज और जॉब जो है वो चर्च से ज्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, इससे चर्च से ज्यादा फाइनेंशियली भी अप है और अपने वर्ल्डली टारगेट्स में भी अप है, और हमारे स्पिरिचुअल टारगेट्स ठप है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि वी डोंट हैव द होली स्पिरिट, प्रॉब्लम ये है कि वी हैव द होली स्पिरिट बट दे हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। हमारे पास पाकरू है और उनके पास मैनेजमेंट है, तो हम पाकरू की मदद नहीं मांगते कि हमें मैनेजमेंट सिखा, और वो दुनिया से पढ़ के मैनेजमेंट सीख लेते हैं। तो जो सिस्टम है, जो इदारा है, वो जो है वो रूह से नहीं, वो मैनेजमेंट से चलता है। दरअसल रूह दी ही मैनेजमेंट के लिए दी, तो उन्होंने रूह जो है वो गैर जुबानों में पूरा जोर लगा दिया, मगर रूह से हिकमत नहीं हासिल की। आमीन। और जब रूह तुम्हें आएगा, तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और याद दिलाएगा, तो क्या करेगा? सिखाएगा, सिखाने से क्या होता है? नॉलेज मिलती है, नॉलेज से क्या होता है? अक्ल बढ़ती है, अक्ल से क्या होता है? हिकमत आती है। दरअसल वो ये कह रहा था, जब रूह आएगा तो वो तुम्हें विजडम देगा। सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ होली स्पिरिट, विजडम। वो कहता है विजडम देगा। ओ पाकिस्तान ने सानू की अक्ल से तुम्हारा दूर दूर से लेना देना नहीं है। हिकमत से हमने रेस लगाई और हम जीत गए। हमने समझदारी से मुकाबला किया और हमने समझदारी की टांगें तोड़ दी। बेवकूफियों में हमने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। हिकमत से हमें क्या लेना देना? तो अगर आप मैनेज नहीं कर सकते अपनी लाइफ, आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई आप जब आप प्रेयर में जा रहे हैं तो यहां पे भी मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम स्किल्स, स्ट्रेटजीज। मैं डॉक्टर यंगचू का किसी को पता है? यंगचू का, मैं यंगचू का सुन रहा था। आई स्टिल रिमेंबर कि डॉक्टर यंगचू के पास फॉरेनर्स पास्टर्स आए दूसरे कंट्री से, और डॉक्टर यंगचू ने बोला लेट्स प्रे। और अगर आपको पता है डॉक्टर यंगचू की जो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेयर थी वो 5 से 8 घंटे थी डेली बेसिस पे। डॉक्टर यंगचू लार्जेस्ट चर्च है। और जब वो गए तो उन्होंने कहता है कि सिर्फ 15 मिनट दुआ की, इसके बाद सारे सोने शुरू हो गए। एंड उन्होंने बोला कि मैं जो था 5 घंटे खींच के वो सो रहे थे, पास्टर साथ में मेरे हंस रहे थे, बता रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने बताया, प्रिंसिपल बताया, बोला कि आप कोई भी काम करते हो उसकी मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटजी होती है। तो कहते दुआ के ऊपर आप क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने कहा हाउ कूल इज दैट? दैट्स ट्रू। हर चीज अब आप जाते हैं, अब अपने वर्क प्लेस पे कहीं भी जाते हैं, आपकी मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी होती है। मैं ये काम ऐसे करूंगा, बट क्या आपको प्रेयर के बारे में नहीं पता कि वहां पे भी एक स्ट्रेटजी है और एक मैनेजमेंट है कैसे करनी है? तो यंगचू इसी के बारे में बात करते हैं कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो स्ट्रेटजी मैं आपको देने लगा हूं। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आपने सबसे पहले अपने आवर्स को ब्रेक करना है, और ब्रेक और डिवाइड करना है। किन चीजों में? सबसे पहले आपने जो है ना क्या करना है? वर्ड इनटेक। ठीक है, 15 मिनट आपने बाइबल को देने हैं। जैसे आप गए हैं दुआ में, तो आपका 2 घंटे डिवाइडेड होने चाहिए कि आपने कैसे स्पेंड करने हैं। देखिए, दुआ करने के लिए भी अक्ल इस्तेमाल होती है, और उसने कहा था मैं रूह से भी दुआ करूंगा और मैं अक्ल से। तो यही वो अक्ल है मैं दे रहा हूं। क्या करना है? जब आप प्रेयर में एंटर किए, लेट्स से आपने टाइम सेट किया शाम के 5 बजे, मैं शाम के 5 बजे आऊंगा। आप 5 से 6 2 घंटे लगाए, कितने बनते हैं? 5 से 7, ठीक है, 7 PM। तो ये आपका हो गया, टाइम सेट हो गया। फिर मैंने बात की थी प्लेस की, तो प्लेस में सेट करूंगा, यानी कि एक ऐसी जगह जब और कोई नहीं जाएगा, दुआ होगी तो याद रखें और कोई काम नहीं होगा। यानी कि प्लेस हो गई आपका ऑल्टर। ऑल्टर से मुराद है, हो सकता है रूम का एक हिस्सा भी हो सकता है आपका एक रूम ही अलग कर ले अगर आपके पास जगह है। आपके ऊपर है कि आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या है। जैसे मेरे पास है, मैंने रूम में अलग किया हुआ है, और जरूरत है अगर कोई अंदर घुस जाए, होती है, शिगिर्दों की थोड़ी कोशिश होती है हम भी चले जाएं। देखो वो सैक्रेड है, तो वहां पे आप दुआ करने जा सकते हो, मगर और कोई काम करने नहीं जा सकते। तो दे गो एंड दे कम आउट। और यूजुअली जब भी वो जाते हैं वो मेरे साथ ही जाते हैं, मेरे साथ ही बाहर आते हैं।
ताकि मैं जरा मेक श्योर कर सकूं कि वहां पे कोई पाकिस्तानी स्पिरिट मैनिफेस्ट ना करे। हाँ, ठीक है। तो प्लीज कोई कमरा डेडिकेट करें, कोई ऑल्टर डेडिकेट, या कोई कोना कर ले कि बस यहाँ मैं बैठ के प्रेयर करूंगा, यहाँ पे काम नहीं होगा। ठीक है। और कब करूंगा प्रेयर? जो टाइम सेट किया उसी टाइम पे मिलूंगा। वो आपका किंग से अपॉइंटमेंट टाइम है, सेम टाइम सेम प्लेस और सेम रूटीन, और उसको बार बार रूटीन मिलाना है। अब वो रूटीन शुरू हो गई है। ठीक है। मंडे टू संडे चलेगी, कोई छुट्टी नहीं होगी। मंडे टू मंडे, मंडे टू मंडे, मंडे टू मंडे, कोई छुट्टी नहीं होगी। सांस लेने में क्या छुट्टी करते हो? नहीं करते। रोटी खाने में छुट्टी करते हो? सोने में छुट्टी करते हो? तो आपको ये नहीं पता कि जो प्रेयर है ये तो इटर्नल है। मरने के बाद भी सांस नहीं लोगे, रोटी नहीं खाओगे, मगर तब भी आसमान पे जाकर प्रेयर करोगे। यू नो दैट। तो जो इटर्नल चीज है उसकी इतनी थोड़ी वैल्यू है। जो मर जाना, खप जाना, जिसकी कोई लॉन्जेविटी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। माय गॉड, ये तो जीसस सिखाना चाह रहा था। अब्राहम मैस्लो को किसको पता है? चलो मैं बाद में बताऊंगा कभी। ये साइंटिस्ट है, इसने थ्योरी दी थी इंसान की बेसिक नीड की, कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बाद इज्जत, और उसके बाद मोहब्बत, सिक्योरिटी, और ऊपर जाके इंसान कुछ बनता है। ठीक है। मगर जीसस ने बहुत सालों पहले अपनी इसकी थ्योरी उल्टी कर दी थी। मत्ती 6 बाब में उसे पता रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, ना इज्जत, शोहरत, ना प्यार, मोहब्बत, सबसे पहले आपका कुछ बनना है तो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। उसने बोला था ये सारी चीजें हासिल करो ताकि तुम कुछ बन सको। जीसस ने आके उल्टा कर दिया, क्या? कि तुम कुछ बन जाओ तो ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। वाओ! यानी बादशाही में आकर कुछ बन जाओ तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिलेगी। क्या करो? कुछ दूल्हा दुल्हन नहीं बन जाओ, माँ बाप नहीं बन जाओ, प्रेग्नेंट नहीं हो जाओ। ठीक है। प्रेग्नेंट से बिल्लियां ही होती हुई अच्छी लग रही होती हैं, जानवर। अगर इंसान है, देखो, एक जब ह्यूमन लाइफ दुनिया में आ रही है ना, उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत केयर है, और उस ह्यूमन लाइफ के लिए खुदा इंसान आके मर गया है, उसकी इस हद तक कदर है। तो कभी भी लाइफ को इस दुनिया में ना लाओ अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं पता और उसकी आप टेक केयर नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? तो क्या कहने को बंदा बने ना बने, दूल्हा तो बनेगा। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, और मैं ये देखो, यही दिमाग में खोल रहा हूं। और क्या खोल रहा हूं? कि जीसस ने बोला दूल्हा दुल्हन नहीं बनना, बल्कि कुछ बंदा बनना है। जीसस ने ये नहीं बोला प्रेग्नेंट होना है, कहते ना पेट का फल। हाँ, यीशु ने ये नहीं बोला पेट का फल होना चाहिए, यीशु ने बोला फलदार होना है। That is not reproductive, that is to be productive। तो समझ आ रही है कि इफेक्टिव होना है अपनी लाइफ में। जो भी आप काम करोगे वो ब्लेस्ड होगा। आपकी फैमिली, आपके चिल्ड्रन, आपके बिजनेसेस, आपका चर्च, सब ब्लेस्ड होगा। इसलिए पहले आप खुद कुछ बन जाओ। आप पहले कुछ समझ आ रही है? तो किसने कुछ बनना है? याद रखना, सबसे बड़ी तरक्की, सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है ये जगह जगह बैठा, आज मैं यहाँ हूं, मैं कल कहीं और होऊंगा। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, परफेक्ट विल ऑफ गॉड है, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। आई एम नॉट प्लीजिंग मैन, आई एम प्लीजिंग गॉड। मुझे पता है मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है जो मैं अपनी जात में खुद बन गया हूँ। उसके लिए, उसके वसीला से और उसके अंदर जो आप सबसे बड़ी अचीवमेंट, आप अपनी पर्सनालिटी में क्या बन गए हो, कि हम अब आपकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हो। तो याद रखेंगे जीसस पर्सनालिटी मेकर था, वो आए पर्सनालिटी बनाने का। ठीक है। तो वर्ड एंड टेक, अब आप ये डिवाइड करें 2 आवर्स, ब्रेक एंड डिवाइड। जाते साथ क्या करना है आपने? सबसे पहले स्प्लिट करें, 15 मिनट का कलाम पढ़े। आप कलाम पढ़े, या तो आप जेनेसिस से शुरू हो जाएं, या तो आप मैथ्यू से शुरू हो जाएं। ठीक है। जेनेसिस से एंड तक जाएं ओल्ड टेस्टामेंट के, और इसके एंड तक जाएं, या जेनेसिस से मत्ती तक, या मत्ती से रेवलेशन तक जाएं, जहां से भी जाएं, मगर पूरा पढ़े। बीच बीच में स्किप करके नहीं पढ़े कि यहां से खोल दिया, ये खुदा मेरे से बोल रहा है। वो नहीं बोल रहा, मैं सही कह रहा हूं, वो नहीं बोल रहा। पंजाबी में बोल ली तो क्यों ना बोल ली। अब खुदा यहां से नहीं बोल रहा, जरा इधर आके बैठ जा जरा कैमरे पे। मतलब ऐसे बच्चों वाली हरकतें, आज खुदा मेरे से बात करेगा, कौन सा हमारा कोई ये खुदा मेरे से बात, भाई खुदाई से मुकाबला तो खुदा बात ही कर रहा, तो फिर सारा पढ़ लो। दिस इज नॉट हाउ गॉड स्पीक्स।
सबसे पहले हमारे लोग इतने मासूम है, उसको उनको रहमा वचन, लागोस वचन और जिंदा वचन में नहीं पता कि फर्क क्या है। लागोस वचन है कि खुदा का लिखा हुआ कलाम, जो कह रहे हैं खुदा हमसे बोले, वो आवाज में बोलेगा, वो रहमा वचन है, और आवाज में वो बताएगा लागोस में क्या लिखा है, उससे बात होगी। और आखिर में जिंदा वचन, क्या वचन है, जब वो फेस टू फेस आके बोलता है। मैं कहता हूँ उसकी डिजायर रखो, फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस आपसे आके बोले, तो वो जो बाइबल खोल के वो डंडी मार रहे होते हैं, ये इमेच्योर फेथ है। खुदा बोल सकता है बट यूजुअली ये इमेच्योरिटी है, इस तरह। ओके, सो आप खोले अपना बाइबल, पैदाइश से शुरू हो जाए, मत्ती से शुरू हो जाए, टारगेट रखें हर दिन एक चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, 1 चैप्टर। आप एक ही पढ़ना है, यही पढ़ा है, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ना है। और वो पढ़ना क्या है, भागना नहीं है, ट्रेन नहीं लगी हुई पीछे, ठीक है। 1 चैप्टर पढ़ना है, और वो चैप्टर पढ़ते हुए आपने अटेंटिवली पढ़ना है, रश में नहीं पढ़ना। एक चैप्टर पढ़ना और पढ़ते आपके दिमाग में 2 सवाल होने चाहिए, पता है क्या, नंबर 1 मुझे इसमें समझ क्या रहा है, नंबर 2 खुदा इसमें से मुझे क्या सिखा रहा है, मैं क्या अंडरस्टैंड कर रहा हूं, और खुदा मुझे इसमें से क्या सिखा रहा है। नंबर 3 मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिसाल की किताब पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लिखा है कि तू खूब इल्म हासिल कर, ओ ये क्या पढ़ लिया, तो खुदा उसके अंदर क्या सिखा रहा है, गेन नॉलेज। उसके बाद बंद कर दी, नॉलेज आ गई है ना, मुझे बहन नॉलेज थोड़ी हासिल करनी, मुझे बहन हया हासिल करनी है, नॉलेज। अब नॉलेज हासिल करनी है क्या, कौन सी नॉलेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, साइकेट्री, एस्ट्रोनॉमी, बिजनेस, म्यूजिक, थियोलॉजी, कौन सी नॉलेज, इट डिपेंड्स। तो देखो आपने पढ़ा, नॉलेज हासिल करने की नहीं, नॉलेज याद रखें उस चीज की हासिल करना, अपनी आपकी जिंदगी में देखें कमी कौन सी, कहां पे मैं फंसा हुआ, कहां पे मैं अटका हुआ, कौन सी मेरी एरिया ऑफ लाइफ अफेक्टिव है। मैं अगर आप डिसीजंस नहीं कर पा रहे, आप टाइम मैनेजमेंट में नहीं आती, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप वो जाके किताब फाइंड आउट करें या यूट्यूब पे वीडियो निकालें और उसकी नॉलेज हासिल करें। दैट्स द वे यू गेन नॉलेज। इंप्रूव योरसेल्फ, गधे ना बने। ओ अब लोग बोलेंगे गधे, मैं थोड़ी बोला, ज़बूर 32 में लिखा है ना हो घोड़िया कि कुछ भी नहीं है, तो कलाम ही बोल रहा हूं पता था लगामा ते वांगा है उन्ना जैसा ना हो रहंदे काबू विच उन्ना दे बाद। क्या कहना चाह रहे हो, गधे लोग होते हैं ना, कौन से, जो नॉलेज नहीं हासिल करते, सीखते नहीं है, उल्टा सिखाना चाहते हैं, विजडम नहीं हासिल करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं हासिल करते। तो बाइबल ज़बूर 32 साम 32 में कह रही है वो गधे हैं और वो कंट्रोल में नहीं रहते, मजहबी गुंडे, ठीक है। दैट इज व्हाई गेन नॉलेज। तो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको सबसे आपने एक चैप्टर डेली पढ़ना है। अब जाके मैसेज वापस देख लीजिएगा। नंबर 1 आपने टाइम सेट कर लिया, 2 घंटे अलग कर लिए, सेम टाइम सेम जगह पे वापस जाना है, ठीक है। वहां पे गए, सबसे 15 मिनट अलग कर लिए, 15 मिनट जाके बाइबल खोली, एक चैप्टर पढ़ लिया, तो मत्ती से मुकाशफा तक या तो पैदाइश से मलाकी तक, ठीक है। आपने स्ट्रेट पढ़ना है, सीधे जाना, जंपे नहीं लगानी बीच में। जब आप पढ़ रहे हैं एक चैप्टर डेली, एक चैप्टर डेली पढ़ के आपने बोलना है कि सबसे पहली बात मैं इससे क्या सीख रहा हूं, नंबर 2 खुदा इसमें से मेरे से क्या बात कर रहा है, नंबर 3 मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। याद रखना, नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज वेस्टेड, द कैश टर्न्स इनटू ट्रैश। तो इल्म बिना अप्लाई किए बगैर जाया है। जो कैश है ना, दौलत कैश, वो ट्रैश, कचरा बन जाती है। तो नॉलेज कचरा है अगर आप अप्लाई ना करो, उसको अपनी जिंदगी में लेके ना, तो कैश को ट्रैश नहीं बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपका दिमाग जो है ना, सबसे पहले आपको सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे ध्यान नहीं देना, मेमोराइजेशन पे ध्यान देना है। क्या मतलब कि आपको सबसे पहले सारी चीजें समझ नहीं आएगी एकदम, तो बहुत सारी गहरी गहरी बातें। फॉर एग्जांपल दानियल की किताब में पढ़ लिया, वो चीता आया, लेपर्ड आया, उसके इतने मुंह थे, इतने दांत थे, इतने सींग थे, उसके ऊपर मलका भी बैठी हुई थी और वो मलका आप ही को देख रही थी। अब इधर की मतलब है, यदा मतलब बहुत ही गहरा है। तो आपको सारी चीजें समझ नहीं आने वाली। उसमें ड्रैगन आया, ड्रैगन उड़ रहा था, ठीक है ना, आपको हर चीज समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पे ध्यान नहीं लगाना, मेमोराइजेशन पे, कि बस उसको पढ़ लो, नहीं भी समझ आ रही पढ़ते जाओ, याद करते जाओ इसमें हाँ ये लिखा है। और विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस खुदा के साथ वफादारी से चलोगे तो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई बात कि नहीं आई, ठीक है। तो जब आपने 15 मिनट कलाम पढ़ लिया, ठीक है, 15 मिनट, यहां पे हम टाइम लिखते जाते हैं, ठीक है।
ये देखें, 15 मिनट बाइबल को दे दिए। 15 मिनट बाइबल के बाद देने के बाद 30 मिनट्स आपने वर्शिप करनी है। ठीक है, 15 मिनट बाइबल हो गई, 15 मिनट के बाद आपने 30 मिनट्स वर्शिप की। वर्शिप फोन के साथ नहीं करनी, ना हैंड फ्री लगा के करनी है, कभी कभार अच्छा लगता है, मगर अगर रूटीन में आप जा रहे हैं तो आपने अपने गले से वर्शिप करनी है, जो भी गीत आपको अच्छे लगते हैं। आपकी स्पिरिट ओपन होगी, आपका दिमाग चुप होगा। जो इसको साइकोलॉजी में कहते हैं मंकी माइंड। क्या कहते हैं? इस तरह बांदर जो होता है वो एक टहनी से छलांग लगा के दूसरी टहनी पे जा रहा होता है, दूसरी टहनी पे जा रहा होता है, पता नहीं मेरा हाथ उस तरफ से जा रहा है। तो उसके बाद ठीक है, तो इसी तरह दिमाग जो है, आप जिस वक्त आप दुआ में बैठोगे, हो मैंने तो कुंडी नहीं लगाई, तो पीछे तो टूटी खुली हुई है, पता नहीं गैस खुली है कि बंद है, वो बम ना पड़ जाए। उसके बाद बच्चे जाग तो नहीं गए, मेरा वो फलाना काम कर रहा था, मेरा मोबाइल ऑन है, बॉस की कॉल आ जाएगी। तो ये मंकी माइंड है, पॉइंट ए पे होगा, बी पे ले जाएगा, बी पे तो सी पे ले जाएगा, अब सी पे पहुंचोगे वापस ए पे आया होगा। दिस इज कॉल्ड मंकी माइंड। ठीक है ना? तो आपको इस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि ये मंकी जो है ये काबू में आए, छलांगे लगाता है इधर उधर, एक तरफ फोकस करे। तो फोकस के लिए बेस्ट है वर्शिप करो। जब आप गाना शुरू हो गए, आपके इमोशंस निकलेंगे, वो दिमाग को ठंडा करना शुरू होगा, और ये दिमाग इस तरह हो जाएगा कि जिस तरह ठहरा हुआ पानी होता है, उसके आप आर पार देख सकते हो। तो आपकी विजन्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। वर्शिप क्या है? 15 मिनट बाइबल पढ़ी, 30 मिनट वर्शिप की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आपने तब तक वर्शिप करनी है जब तक आप जीसस से कनेक्ट नहीं होते। और अगर कनेक्ट होने में मसला हो रहा है, क्योंकि मंकी माइंड कभी इधर छलांग लगा रहा है, कभी उधर छलांग लगा रहा है, कोई रोया भी नहीं, सिंपली अगर मेरे को खुदावन ने बोला था इनविजन द विजन्स। क्या बोला था? इनविजन्स द विजन्स, यानी जो रोया मैंने तुझे पहले दिखाई है, अगर तुझे कोई रोया ना आए तो उसी को वापस विजुअलाइज किया कर। और ये चाबी होती है खोलने के लिए। और अगर आपको कोई नहीं आई, पहले कभी नहीं आई, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। आप जो है आप इमेजिन करना शुरू करें जीसस को, सबसे बेस्ट टूल है। तेरी आंखें नीली नीली सोने जैसे हैं बाल, सीधा नीली आंखें जीसस की इमेजिन करें, सोने जैसे बाल इमेजिन करें, तेरा चेहरा सूरज जैसा, लाइक ग्लोइंग फेस है, व्हाइट पोशाक है, अभी भी इमेजिन आप कर सकते हैं। आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप वर्शिप करना शुरू हो जाते हैं। 30 मिनट्स काम में पता ही नहीं चला। ठीक है, और स्पिरिट में पहुंचे हुए हैं। और कभी कभी तो ऐसा होगा, आप इतनी प्रैक्टिस करें, आप ये इमेजिन करें, आप आंखें खोलेंगे, जीसस रियल में फिजिकली आपके सामने खड़ा होगा। आई प्रे आपके साथ ऐसा हो, आई प्रे आपके साथ ऐसा हो। बस एक चीज की वार्निंग दे रहा हूं, पूछे क्या? डर नहीं जाना। ये चीख निकल जाएगा, ओह सामने खड़ा हुआ है, बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। जैसे आप अगर बदरू को देखो तो चीखें निकल जाती हैं, बिकॉज माइंड ट्रेन नहीं होता। और अगर जीसस को देखो तो एकदम से ना, आई डोंट नो ये क्या है खुदावन की बात, जैसे आप देखोगे ना फ्रीज हो जाओगे। मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, स्पिरिट की नहीं बात कर रहा। स्पिरिट में तो आप देखते हो लाइक, बट अगर आप फिजिकली फ्लैश एंड ब्लड, खून और गोश्त में से खुदावन को सामने खड़ा हुआ देखोगे, आप अटक जाओगे। जहां पे होना हैंग हो जाना होता है ना, आप वहीं पे हैंग हो जाओगे। और आप बोल भी तब सकते हो जब वो आपका मुंह लूज करेगा। वाई? क्योंकि वो किंग है, ऐसे नहीं बोल सकते। यहां तक कि आपकी सोचें भी अटक जाती हैं, हैंग हो जाती हैं। ओनली जब वो परमिशन देगा तब जाके आप कुछ बोल पाओगे, उसके आगे गिरोगे, या आपको जब वो इजाजत देता है, परमिट करता है। और अदरवाइज बस आप उसको देखते हो और फ्रीज, वो स्माइल करेगा, सामने से गायब। It's amazing. It's amazing. It's amazing. Amen. तो 30 minutes worship कितने हो गए? 30 और 15 45। ठीक है, उसके बाद क्या करो? उसके बाद 30 मिनट और अब आप टंग्स बोलो, गैर जुबानें। ठीक है, अब देखो, अब समझ आ रही है दुआ। अब इसे ये जान छड़ाऊ दुआएं नहीं है जी। मैं दुआ करता हूं, कब मैं दुआ करता हूं? जब मैं सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले परौंठे बनते हैं और मेरे आगे लाके रखे जाते हैं, दुआ, ये मेरी दुआ है। और जब मैं बाइक पे जा रहा होता हूँ, गाड़ी पे जा रहा होता, बस में जा रहा होता, तब मेरे दिली दिल में मैं जो हूँ वो अपनी पप्पी की बुराइयां कर रहा हूँ। सॉरी, ओ खुदा को याद कर रहा हूँ। दिल में तो बुराइयां भी हुई होती हैं,
है ना। तो ये जो प्रेयर है ना, ये पंजाबी च कहा टरकान वाली दुआवां ने, बस मगरो लाना, ये रियल नहीं है, याद रखें। दुआ एक काम है, एक मजदूरी है। 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं आप, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आपको अपनी जान मार देते हैं वहां पे, और आपको कितनी को रुपया दे देते हैं कि आपका महीना नहीं निकलता उसके जरिए। अगर आप दुआ में जान मार दे तो आपकी अबदियत निकल जाएगी। Come on man, have a winner's mentality. Change your mindset. चीप मेंटालिटी रखी हुई है। ड्यूटियों पे किसी और के लिए, किसी के नौकर बन के उन मालिकों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और जिंदगी के मालिक के लिए हमारी थोड़ी भी मेहनत करते हुए जान जाती है। मैं कहता हूँ उसने खून बहाया, आप आंसू ही बहा दो। उसने खून बहाया, आप आंसू ही बहा दो। उसने जान दी, आप जान ही मार दो। 2 घंटे जान नहीं मार सकते। करना क्या है? आप जादूगरों को देखो, वो ब्लड मांगते हैं, चिल्ड्रन सैक्रिफाइस मांगते हैं। आपके बच्चों को आपकी आंखों के सामने जलाएंगे, गर्दन काट के उसका खून पिलाएंगे। जब वो स्टडी करो उनके क्या क्या रिचुअल्स होते हैं सिर्फ पावर को देने के लिए, क्योंकि ब्लड में पावर होती है। तो जीसस ने तो अपना ब्लड दे दिया, अपनी जान दे दी, ताकि आपको ये सारी चीजें करनी ना पड़े। अब आपको करना क्या? आपको खून नहीं देना, ना अपना ना अपने बच्चों का, सिर्फ क्या देना है? वक्त देना है, और वक्त नहीं दिया जा रहा। 2 आवर्स क्या? 2 आवर्स कुछ भी नहीं है। 2 आवर्स दें, निकल सकता है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर 2 आवर्स नहीं निकले ना खुदा के लिए, तो एक तरीके से निकलते हैं। कुछ कैसे? कुछ कैसे? जब आपका अजीज आईसीयू पहुंचेगा, निकलेंगे, निकल जाते हैं। आई प्रॉमिस यू, निकलते हैं, अच्छे अच्छों के निकलते हैं। भाई दुआ कर दो। पहले रास्ता दूर लग रहा है, अब आ गए हैं। पहले वक्त नहीं, अब वक्त निकल रहा है। पहले पैसे हदिया देने के लिए नहीं है, अब लाखों रुपए का इलाज हो रहा है। वाह! इसका मतलब हालात खराब नहीं, यानी राइट कंडीशन अगर अप्लाई हो तो फिर ये है कि मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं। That's how it is. Go study biology. बायोलॉजी के अंदर जब राइट हीट प्रोवाइड करेगी तो चिकन्स ले दे रहा है, और एग में से भी बच्चे निकलना शुरू होते हैं। राइट हीट, राइट टेम्परेचर पे काम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो गर्मी और सख्ती आपको दरकार है ना, तो खुदा जब वो टेम्परेचर ऑन करता है ना, फिर साथ साथ दुआ अंदर से निकलती है, दिल से आह जब निकलती है। आईसीयू में खुदा बंदा एक जिंदगी दे दे, इसको एक जिंदगी दे दे, चंगा सी इसको जिंदगी दे दे, तो फिर मैं कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगी। यू नो व्हाई? तो मजे की बात है, अगर वही दुआएं पहले कर ली होती तो आप दूसरों को आईसीयू से निकाल रहे होते और आपकी हीलिंग मिनिस्ट्री होती। थिंक अबाउट इट। इसको सेल्फिशनेस कहते हैं, बट फिर भी वो बड़ा मर्सीफुल है। वो सुनता है और हील करता है, डिलीवर करता है और निकालता है। बट द पॉइंट इज, जब वो निकाल लेता है, वो डिलीवर कर देता है, वो हील कर देता है, उसके बाद क्या करते हो? वही जो पहले कर रहे थे, सेल्फिशनेस। कोई नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, और ये लविंग करेक्शन है किस बात के लिए? कि कम ऑन, जिसने जान दे दी उसको वक्त तो दे दो। जिसने जान दे दी उसको एटलीस्ट वक्त तो दे दो। कोई बात नहीं, अगर हदिया 10वां हिस्सा नहीं देते, कोई परवाह नहीं है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। वक्त देना ज्यादा जरूरी है। और अगर आप वक्त नहीं देते ना, हदिया भी नहीं दिया करो, क्योंकि हदिया जो है ना सिर्फ आपका बीज है, और बीज बिना पानी के नहीं उगता। इसी तरह वक्त दिए बगैर आप जितने मर्जी हदिया दे रहे हो वो जाया है। आप खुदा को चीट नहीं कर सकते। खुदा आपके हदियों का नहीं, खुदा आपके वक्त का भूखा। यू नो व्हाई? खुदा की हजूरी आपकी हजूरी चाहती है, अपनी हजूरी में, एंड देन सारी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। सो आपने 15 मिनट बाइबल पढ़ ली, 30 मिनट वर्शिप कर ली, 30 मिनट टंग्स कर ली, और टंग्स आप दुआ 30 मिनट करते रहें। और इफेक्टिवनेस के लिए क्या आप अपना डिसिप्लिन रूटीन बनाए, अलार्म सेट करें। आई डू दैट। 15 मिनट हो गए, ये स्ट्रेटजी है अपने आप को एफिशिएंट बनाने के लिए। 15 मिनट बाइबल हो गई, ठीक है। 15 मिनट वर्शिप हो गए, अलार्म बज गए, ठीक है। 15 मिनट अब टंग्स हो गए, ठीक है। 30 कितना हो गया? 1 घंटा और ऊपर 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट गुजर गए। अब देखो, अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वक्त गुजर ही नहीं रहा। अब वक्त गुजर ही नहीं रहा, पता नहीं टाइम नहीं हुआ, अभी तक टाइम नहीं हुआ।
आप इस तरह जब आप स्ट्रेटेजी से जाओगे, स्ट्रेटेजी से टाइम फौरन निकलना शुरू होगा, क्योंकि अब आपके पास एक प्लान है, रोड मैप है, ठीक है। जब उसके बाद आप प्रेयर कर लो टंग्स में, उसके बाद अब ये 30 मिनट्स, अब यहाँ पे 30 मिनट्स ये टंग स्पिरिट में अब अपने माइंड से प्रेयर करो, यानी कि आस्क। अब आप यहां पे अपनी लैंग्वेज में दुआ करो और खुदा से बोलो कि आपको क्या चाहिए। फिर यहां पे बोलोगे खुदा से क्या चाहिए, खुदा ये मेरी प्रॉब्लम है, खुदा ये मेरी प्रॉब्लम है। इस तरह खुदा भी खुश होएगा कि बच्चा पहले आया है, पहले इसने मेरा कलाम पढ़ा, उसके बाद मेरी प्रस्तिश की, उसके बाद गैर ज़ुबानें बोलकर अपनी रूह तैयार की, अब मांग रहा है। और ये नहीं कि जाते साथ मेरी मामी के लिए ये कर दे, मामा के लिए ये कर दे, पापा के लिए ये कर दे, क्योंकि पापा तो पता नहीं कब करेंगे, तो ये कर दो वो कर दो, करते 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 शॉपिंग लिस्ट लेके आ गया। तो खुदा ने बोला मैं एक काम कर देता हूँ, तेरे सारे काम हो जाएंगे, मैं तुम्हारे अजीजों को आईसीयू पहुंचा रहा हूँ ताकि तेरी दुआ जो मैं चाह रहा हूँ तो करे, तो वो करे। वो ये है तुम्हारी दुआएं ज्यादा हो जाएंगी, बट डू दैट। और आप ये मत कहें कि खुदा नहीं करता, आप बाइबल भरी पढ़ी, जब इसराइल सुधरती नहीं थी ना, वो उनको गैर कौमों के वाले करता था, फिर वो अच्छी वाली प्रेयर करते थे, फिर वो अच्छे वाले रोजे रखते थे, फिर वो अच्छी तरह खुदा को पुकारते थे। ये बिब्लिकल है, वो दूसरों के हवाले कर देता था। तो लाइक वाइज खुदा को ये पुश ना करें कि वो आपसे दुआ करवाने के लिए आप पे मुश्किलात भेजे। जब वो अपनी मर्जी भेज रहा है कि आप प्रेयर करें, तो क्यों आप उसके गजब को बुला रहे हैं कि आप दुआ करेंगे? यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कितने टाइम हो गया? तो 30 1 घंटा 30 1 घंटा 30 और 1 घंटा 45 मिनट्स। अब आपके पास कितना टाइम रह गया? 15 मिनट। अब जो आपके ये 15 मिनट रहते हैं ना, 15 मिनट ये सबसे स्पेशल है, और ये सारे नहीं बताते, और ये मैं बताऊंगा। 15 मिनट जो आपके रह गए ना, आप बताएं आमीन कह के, ये नहीं कि अब कमरे से चलो जी हो गया काम, चलो अब मैं चलता हूँ, ओ इधर आओ वापस, किथे पाजी, किथे किथे नहीं जाना, अब आपको वेट करना है, रुक जाओ, वहां ठहरो, स्टे देयर। आपने सबसे पहले बाइबल पढ़ ली, वर्शिप कर ली, टंग्स बोल ली, जो कुछ मांगना था 30 मिनट मांग लिया। अब जो एंड के 15 मिनट बचे हैं, खामोश हो जाओ और जान ले के मैं खुदा हूं, ठीक है। Psalm 46 वर्स 10। अब वहां पे बोले खुदावन मैंने जो मांगना था मांग लिया, जो मैंने पूछना था पूछ लिया, अब मैं यहाँ पे 15 मिनट, स्टार्टिंग 15 मिनट में फिर आपने आइसोलेशन रिलीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूं कि जो कुछ बोला उसका जवाब दे। और जब आप ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आपको खुदा की आवाज भी आना शुरू हो जाएगी, खुदा दिखना भी शुरू हो जाएगा। कभी इंतजार किया होता तो दिखता ना, कभी वेट किया होता तो उसकी आवाज आती ना, जब बोलती है चलो आ जाओ बाहर आ जाओ, अम्मी पैसे दे, अम्मी पैसे दे, अम्मी पैसे दे, अब्बू पैसे, अम्बू बरकत दे, अब्बू बरकत दे, पैसे दे। ठीक है, अब्बू ने बोला चलो मैं देता हूँ, हाथ जेब में हाथ रखा, अब्बू नहीं देना, चलो बाहर आ गया। वो अब्बू तो देने लगे थे, आपने अब्बू का वेट नहीं किया। जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो क्या भाग जाते हो ऑर्डर देने के बाद? व्हाट डू यू डू? यू वेट फॉर इट, यू वेट फॉर इट। जब जाते हो डॉक्टर, आई वाज इन आगा खान में था, ओ क्या मैंने लोगों को वेट करवाया है, माय गॉड। सही बड़ा वेटिंग जो चलती थी ना हमारी, मैं इमरजेंसी में होता था, आप अच्छे आके ना वहां पे वेट करते थे। इलाज करवाना है, यस। कौन सी कैटेगरी है? मैं ट्रायज पे भी होता था, P1 P2 P3 P4 P5, क्या कैटेगरी है इसकी? है P3 कैटेगरी है। बुखार है काफी देर से, कहीं और जाना नहीं, सेटिस्फाई नहीं होते, खान से सेटिस्फाई है, यस। वेट करोगे 2 आवर्स, यस। बुखार में मैं उनको वेटिंग एरिया में बिठाता था और वो करते थे। कुछ लोग तो सिर्फ टेटनस लगाने के लिए भी किसी हॉस्पिटल नहीं जाते थे, वेट करते थे इन आगा खान। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट है, ब्रांड है आगा खान। जब एलीट क्लास के लोग होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते, उनको पता है, उनको सेटिस्फेक्शन ही आगा खान की आती है, क्योंकि हम वहां पे पैम्परिंग करते हैं, और पैसे होते ही पैम्परिंग है। क्या मतलब? तमीज से बिठाएंगे, साफ सुथरी जगह पे बिठाएंगे,
वो जो बोलेंगे उनकी बात सुनेंगे, मतलब उनके इशारों पे। इतने पैसे दे रहे हैं तो तभी तो इतना, इसको पैम्परिंग में कह रहा हूँ, उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। उनकी हाइजीन का हम स्पेशल ख्याल करेंगे, वो नीडल वापस रीयूज नहीं होगी। 10 दफा हम चेक करेंगे उनकी मेडिसिन को, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, फार्मेसी के अंदर क्या टेम्परेचर है वो चेक होगा जाके, किस टेम्परेचर में मेडिसिन पड़ी हुई हैं। इसलिए आखिर बाकी फार्मेसियों की मेडिसिन यूज करता भी नहीं है जब तक वो टेस्ट ना कर दे और डॉक्टर उसको अप्रूव ना कर दे। और ये सारी चीजों के अंदर मरीज चुप करके वहां पे वेट करता है। जाएं आप, जब इमरजेंसी आती यू विल वेट, अगर रश नहीं लगा हुआ, और उसके बाद हमारे पास मरीज आता, डॉक्टर क्या हुआ आपको, तो कुछ हुआ ही नहीं, ये एक गोली लेना चाहो, बस बस 2 to 3 आवर्स बैठा एक गोली लेने के लिए, वो गोली दे चुकी उन्होंने, या एक टीका लगा दिया, टीका लग गया, जाओ। तो आप आगा खान में 2 से 3 घंटे वेट करने के लिए तैयार हो, एक गोली एक टीके के लिए, बट आप अपने मौजजे के लिए सिर्फ 15 मिनट्स वेट करने के लिए तैयार नहीं हो ऑलमाइटी गॉड के नीचे। मेंटालिटी चेक करें। मैगी नूडल, मैगी नूडल पहले पानी बॉईल किया, फिर रैपर ओपन किया, फिर अंदर डाला, फिर नमक मिर्ची लून मसाला छिड़का, और फिर पक गया, फिर खा गया। तो खुदा के साथ मैगी नूडल प्रेयर्स नहीं होती। यू डोंट डू इट। आपने बाइबल पढ़ ली, वर्शिप कर ली, टंग्स बोल ली, माइंड से टंग्स बोल रहे हो, माइंड नहीं चलेगा। राजिला खान दिया नामा शोजी की तिखान दिखाला इशिया, अब मेरा माइंड नहीं चल रहा, मेरी स्पिरिट चल रही है। स्पिरिट से भी दुआ कर ली, उसके बाद अपने माइंड से खुदावंदा प्लीज मैं अपनी लाइफ में ये इंक्रीज चाहता हूँ, प्लीज ये जो इश्यू चल रहा है ये खत्म हो, ये जो गुनाह चल रहा है इसमें ओवरकम हो, ये जो वीकनेस है ये मेरी लाइफ से जाए, ये अनॉइंटिंग जो मुझे चाहिए मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो, मेरे बच्चे खुदावन में आना शुरू हो, ये मेरी लाइफ में जो हिडन डीमन काम कर रहा है डिस्ट्रॉय। यू आर आस्किंग नाउ, यू आर आस्किंग नाउ, एक्सवाइजी जो भी आपकी नीड्स है मांगो तो तुमको, तो यू आर आस्किंग नाउ। आपने आस्क कर लिया, डरा, आई हैव आस्क्ड यू, मैंने तेरे मांग लिया, नाउ आई एम वेटिंग फॉर यू कि तू मुझे जवाब देगा। इसी तरह स्पिरिचुअल आइज भी खुलते हैं। नाउ आई एम वेटिंग, अब मैं इंतजार कर रहा हूं। तो 15 मिनट अलार्म सेट है, 15 मिनट वेट करें स्टार्टिंग में, फिर ऐसा 15 से आप 40 दिन तक भी वेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग योर ब्रेन। जिस तरह 3 रोटी खाने के लिए आपने 3 टाइम खाना खाने के लिए और बिला वजह में भी खाना खाने के लिए आपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ ना, जबकि कैलोरीज की जरूरत नहीं होती ना ताकत की जरूरत होती है, अगर ट्रेन्ड हुआ है ब्रेन। आपको पता है 2000 प्लस कैलोरीज काफी होती हैं, और उसके बावजूद भी आपको रात को अगर कोई बात नहीं, अगर रोल मिल रहे कोई मसला नहीं, कुछ जबर देखो, जबर इमोशंस जो है ना तबाह करते हैं, हिकमत का जनाजा निकालते हैं। क्या चीज? इमोशंस। किसका जनाजा निकालते हैं? ठीक है, अगर अक्लमंद, मेरे पास मेरे कुछ मीटिंग्स थी, मेरे समथिंग रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट वर्क, मेरी मीटिंग्स थी, मेरे पास कुछ जेंटलमैन पर्सनालिटीज आए हैं, मैंने इसको बोला कि एटलीस्ट पानी पी लो, एंड ही सेड कि मैं अभी भी घर से पी के आया हूँ। मैंने कहा सब कुछ कुक है, यू नो हमारे पास बेस्ट कुक है मिस्टर सलमान, हमने चिकन चीज कढ़ाई बनाई हुई थी, घर पे ड्रिंक्स भी अच्छी पड़ी हुई थी, और ड्रिंक का वो ना समझना कुछ और, ड्रिंक्स मतलब पेप्सी वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू नो चाय बनी हुई थी, बिस्किट्स थे, हर चीज थी। मैंने कहा कहता नहीं मैं अभी भी खा के आया हूँ, और मेरा डिसिप्लिन है। उसने बोला कि मैं नहीं खाता। मैंने कहा पानी कह रहा मैं पानी ही पी के आया हूँ। तो उसने बोला काम की बात करते हैं। मैंने कहा जैसे बिल्कुल, क्योंकि मैं भी काम का बंदा हूँ, लेट्स डू। नहीं खा लें आप, नहीं पी लें आप, हाँ चलें आप प्लीज ले आए और हिकमत का जनाजा निकाल दें अपने जज्बात से। You're wasting time. You're wasting time. आपने कभी आपका बॉस अगर आप उससे मीटिंग करने जाओ ये चीज करेगा? इट्स बिजनेस बेबी, इट्स बिजनेस। बिजनेस में ये चीजें नहीं होती। निकल आओ बाहर इन सारी चीजों से। अगर कुछ बनना चाहते हो, मैंने क्या बोला, राफा बनाने वालों में से ना कि इस्तेमाल करने वालों से। कमाओ, इमोशंस रखो, इमोशंस रखो, इमोशनल नहीं हो। इसी तरह जब खुदा के पास प्रेयर में जा रहे हो ना,
हैव बिजनेस विद हिम, कि कुछ लेके जाऊंगा आज। कुछ समझना नहीं समझ रहे? तफरी के लिए नहीं जा रहे आप, ड्यूटी पे तफरी करने के जाते हो, पैसे लेने जाते हो ना, कि वो नहीं, वो बस अच्छा लगता है जाना वहां पे, मैं वो गन्ने देख लेता हूँ। वो पुराने लोग ट्यूबलाइट वो गन्ने बोलते थे, गन्ने देखता हूँ। कम आउट ऑफ दिस। आप इंजॉय करने नहीं जाते वहां पे, आप बिजनेस। लाइकवाइज आप खुदावन की प्रेजेंस में जब जाते हो, टेक अ बिजनेस ओवर देयर, कि मैं खुदावन से कुछ आज रिसीव करके आऊंगा। जब मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ी पे गया था, खाली हाथ नहीं आया था, वैसे की चोलियां भर भर होंगे, गीत तक होता वाक्य, झोली भर के लेके, मैं कहूँ झोली ना भर के आओ, स्पिरिट और अपना माइंड भर के आओ, स्पिरिट में अनॉइंटिंग, माइंड में नॉलेज, बाकी की खैर है, बाकी आ जाती है। Go with a purpose, with a plan, with a strategy, and don't waste time. टाइम जाया नहीं करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेट्स से, अब मेरी बात सुने तो चल रहे, देखो, अगर हम सारे मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम इस साल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हमें इस साल जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या लोग उसको 1 अरब का नुकसान होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम एक और बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम 2 अरब कमा लेते हैं। तो यानी जो 1 अरब हमने लॉस किया था, हमने 2 अरब कमा के वो 1 जो लॉस किया था वो गेन कर लिया, ठीक है, और 1 उसके ऊपर गेन कर लिया, पैसा वापस आया। अब ये जो 2026 चल रहा है, 2027 में हमने इसकी भरपाई कर ली। बट अब मेरा आपसे सवाल है, क्या 2026 के जो 12 महीने थे, 365 डेज थे, क्या ये आप वापस लेके आ सकते हो? यानी कि 1 अरब 2 अरब भी वापस आ जाता है, बट जो टाइम खो गया वो वापस नहीं आ सकता। क्यों? अगर आपने जो 2 अरब कमाए थे ना 2027 में, अगर ये टाइम वापस आ जाता 2027 में, जो आपने लेसन याद किए थे, तो अब 1 अरब भी रिस्टोर कर लेते, अब 3 अरब हो जाता। हर चीज टाइम फ्रेम के अंदर कैद है, वक्त को समझो। कलाम भी कहता है वक्त की इज्जत करो, गनीमत लाओ। जो लूजिंग इट, अगर कुछ बनना है तो आपको वक्त बड़ा कीमती लगेगा, और अगर आपको कुछ नहीं बनना, सिर्फ फजूल में दुनिया में घूमने आए हो, तो फिर वक्त की आप धज्जियां उड़ाओगे और हिकमत के आप जनाजे निकालोगे। इट्स फाइन, मुझे बनना है, यू डोंट नो। मैं अभी भी डायरेक्ट बहुत सारे असाइनमेंट्स अपने डन करके आ रहा हूँ, ये करने के बाद मैं वापस जाऊंगा और सुबह 5 बजे फिर उठ जाऊंगा। मैं डेली की, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलता हूँ, मैं, ताकि आप लोग इंस्पायर हो। मैं डेली की 5 किताबें पढ़ता हूँ। हाउ मैनी? यू नो व्हाई? इससे नहीं कि मुझे पढ़ने का शौक है, ये डिमांड है जो मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से बेवकूफ नहीं बनना। मुझे हाईटेक एडवांस दौर में, एआई के दौर में, 21st सेंचुरी में पीछे नहीं रहना। मुझे थोड़े में ज्यादा प्रोड्यूस करना है, मुझे अपने लोगों को खड़ा करना है, मुझे अपने आप से खुद को बचाना है, और मुझे सेल्फ अवेयर रहना है। मेरे रीजन से जो खुदा ने मुझे कॉल और मिशन और प्लान दिया है, उसके लिए मुझे जानना जरूरी है। दैट्स व्हाई अगर मैं इंप्रूव नहीं होऊंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे इंप्रूव करूंगा? थिंक अबाउट इट। तो गेस व्हाट, फिर हम क्यों ना आज एक वादा करें कि मैं अपना ख्याल रख रहा हूं ताकि आपका ख्याल रख सकूं, आप अपना ख्याल रखें कि आप मेरा ख्याल रख सकें। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपने आप को बढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, आप पढ़ें ताकि आप मुझे बढ़ा सकें। That's how it works. तो अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं, देखें, अगर आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं तो टेक्निकली आप अपने आसपास वालों के लिए नुकसान कर रहे हैं। आप क्यों बैठे हो मेरे पास? मैं आपको वक्त जाया करूं? वैल्यू, वैल्यू। डॉक्टर के पास इसलिए जाते हो, आप हेल्थ की वैल्यू मिलती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। ब्यूटी पे इसलिए जाते हो, आपको बहुत फाइनेंशियल वैल्यू मिलती है, आपको रुपए पैसा। आप मेरे पास इसलिए आपको जिंदगी की वैल्यू मिल रही है। आप बिला वजह में वक्त जाया नहीं करने आए। अगर मैं आपका वक्त जाया करूं तो प्लीज चले जाएं, दरवाजा नीचे है। और ये तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग चर्च किस लिए जा रहे हैं। आंटियां क्यों चर्च जा रही हैं? ताकि कपड़े नोट करें दूसरी आंटियों के, इसने वही वाला कपड़े पहन के आए हैं, और उसके बाद नाराज लड़ाई शुरू होगी, सेम कपड़े पहने हैं।
भाई क्यों चर्च जा रहे हैं? खुदा को ढूंढने या खुदा की बेटियों को ढूंढने? यू वेस्टिंग योर टाइम। और सबसे बढ़कर जो चर्च का लीडर खड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है वहां पे जाके? आई हम अपना सर झुकाएं, हम दुआ करें, है ना? उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, क्या चीज हो रहा है, आपका फाइनेंशियल डिफरेंस क्या आया है, आपकी स्पिरिचुअल क्या प्रोग्रेस हुई है, आपकी मैरिज लाइफ किस तरह इंप्रूव हुई है, आपके बच्चे एडिक्शन से बाहर आए हैं कि नहीं आए, आपकी सोसाइटी किस हद तक एक्सेल की है, आपको कितनी खुदा की फेवर रिसीव हुई, आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होने शुरू हुए हैं, आपकी नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है, अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव हुई है, आपकी आपकी विजडम कितनी इंप्रूव हुई है, आप दुनिया में कितने बेहतर हुए हैं और रूह में कितने बेहतर हुए हैं। अगर आप ऐसे पादरी से नहीं हो तो छोड़ दो उसको, लीव हिम, लीव हिम। अगर एक खादम की वजह से उसके बच्चे इंप्रूव नहीं हो रहे तो वो आपको अपने बच्चे समझता है? बच्चा राइडर बना हुआ है, एक्स बनता है बाइक पे लेट के, 2 तलवार पे जाके रेसे लगाता है, वो आपको इंप्रूव करेगा? हाँ, बोला मेरे साथ रेस लगाया आके, हम भी राइडर हैं। स्पिरिट में, स्पिरिट में आई गॉट विंग्स टू फ्लाई वेरी हाई। स्पिरिट में राइडर है, राइडर बनना है, स्पिरिट में बनो, होली स्पिरिट के साथ असेंड करो, इस realm से उस realm में, आसमान पे जाओ, एलिया से मिलो, इधर मिलो, उधर मिलो, विजडम लेके आओ, एंजल से मिलो और नीचे आके उसको रिलीज करो अपनी कौम की और मसीह के बदन की तरक्की के लिए जो मैं कर रहा हूँ। एंड दैट इज व्हाई आप लोग मेरे को अटेंडेंटली सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी जब चमकती है अंधेरा भागता है, जब वाकया में खालिस हिकमत रिलीज होती है तो बेवकूफियां भागना शुरू हो जाती है। मैंने कहा था आप कमजोरी की वजह से नहीं हारते, आप अपनी बेवकूफियों की वजह से हारते हो। क्योंकि अगर एक कमजोर बंदा किसी समझदार की सुन लेगा, वो अपनी कमजोरी के गालिब आ जाएगा और सही फैसला लेके जीत जाएगा। मगर अगर एक जोरावर बंदा बेवकूफियां करेगा, मांगते करेगा, वो अपनी बेवकूफियों की वजह से अपना जोर खो देगा और अपने आप को तबाह करेगा। तो बंदा कमजोरी की वजह से नहीं, किसकी वजह से हारता है? बेवकूफी। नफरत करो बेवकूफी करने से, हमाकते करने से। तो लाइकवाइज, ठीक है, डोंट रन फ्रॉम देयर। जब खुदा ने आपने सब कुछ कह दिया, स्टे देयर, और वहां पे बोले खुदावन मैंने कर लिया, अब नाउ आई एम वेटिंग। और रूटीन बनाए, खुदा कुछ बोले या ना बोले, फील हो या ना हो, 15 मिनट आपने वेट करके जाना। ऐसे ऐसा आदत बन जाएगी। अब आदत जब बन जाएगी, रूटीन, अब 2 से 3 घंटे स्ट्रेच कर ले और अपना टाइम पीरियड बना। और एक वक्त आएगा कि क्या होगा, परसिस्टेंस प्रोड्यूस ग्रोथ। तो ये 15 मिनट 30 मिनट बन जाएंगे, आप वेट करते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा आप बोलोगे खुदावन हेलो जीसस, और आगे से आवाज आएगी हेलो। रियल में, रियल में समटाइम्स ऐसा होता है, मीटिंग में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं जब मीटिंग में पहुंचता हूं, मैं खुदावन को अपने जाने से पहले आई परसीव हिम, वो बैठा होता है, एंड सैडली ही सेज के यू एंड योर पीपल आर लेट, तेरे लोग लेट हैं, तू लेट है, एंड ही इज देयर। रिलेशनशिप कल्टीवेट किया ना। अब मियां बीवी की शादी बिजनेस के लिए तो नहीं होती, हाँ, पैसे कमाने के लिए तो नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है ना। जीसस को हमने बरकतें हासिल करने के लिए थोड़ी रिसीव किया, उसके साथ जिंदगी गुजारने के लिए रिसीव किया। ही इज आवर हस्बैंड, ट्रू हस्बैंड हमारा जीसस है, और हमारा असली जो बाप है वो हेवनली फादर है, और हमारी असली रिश्तेदारी जो है, बहन भाई सब कुछ, वो होली स्पिरिट है, इटर्नल। हम उसकी शबीह और सूरत बने, अपनी मामा पापा की नहीं। How cool is that? हम किसकी शबीह सूरत बने? खुदावंद जीसस की, अपने माँ बाप की नहीं बने। सो लर्न कि आपके लाइफ में क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज हो, ठीक है। तो फाइनल ये है रूल। तो अब ये देख लें कितने हो गए पूरा ये टाइम, ऐसा आपकी लाइफ में 2 आवर्स हो गए डेली बेस पे। 15 मिनट बाइबल पढ़ी, 30 मिनट वर्शिप करी, 30 मिनट टंग्स बोली, 30 मिनट दिमाग से जो आस करना जरूरत है मांगी, 15 मिनट वेट किया, और कम से कम 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, फिर 30 दिन, फिर 40 दिन, फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अब आप फ्लो कर रहे हैं। ऐसे जाते हैं आपको पता नहीं चलता, ऐसे जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और एक वक्त आता है ब्रेकर पॉइंट होता है। वो ब्रेकर पॉइंट क्या था, आप करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, एक चीज मांगी जा रहे हैं, और अब आप जाके बैठने लगे हैं। आप जैसे ही बैठे हैं आपको आवाज आएगी हेलो आई एम हियर। आप बोलोगे कौन है?
उसे मुड़ के देखोगे जीसस विल बी स्टैंडिंग। आपने पोर्टल खोल दिया, या एक एंजल पहले से खड़ा होगा, अब खुदा से बातें ऐसे ऐसे होंगी। बट मेहनत लगती है थोड़ा सा। ड्यूटी पे भी तो मेहनत कर रहे हो ना, क्या हासिल कर रहे हो? ऐसे क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं। इसलिए उसने कहा था पहले ढूंढो मेरी बादशाही, फिर सब चीजें तुम्हें। तो ये है ढूंढना बादशाही, ये है। ये चीज मैंने करके बहुत कुछ हासिल किया और यहाँ खड़ा हूं और आप मुझे सुनने आए हो, बिकॉज मैं ये कर रहा था। अंडरस्टैंड? अब होगा क्या, तो आपने याद रखा है किंगडम रूटीन है, इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेशन। तो हो सकता है आपसे एक दो दिन स्किप हो जाए, रूटीन कोई भी नहीं रख पाता। तो गेस व्हाट, अगर मंडे स्किप हो गया, ट्यूसडे स्किप हो गया और खुदावन ने आपको वेडनेसडे दिखाया है, तो वो कह रहा है चला जा फिर से। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर आपसे सैटरडे स्किप हो गया, तो क्या खुदावन आपको संडे दिखा रहे हैं? संडे दे रहे हैं? आ जाओ फिर से। दैट्स इट। स्टॉप नहीं करना। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन हो, आप फास्ट एंड स्लो हो, मगर कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। रिलेशन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। एंड देन अगर आप फेथफुल रहेंगे, ये करते रहेंगे, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, खुदा की आवाज क्लियरली सुनेंगे, डेवलप करेंगे डिसिप्लिन और वॉक करेंगे खुदा के साथ और गहरे गहरे, और आखिर में क्या होगा, आप उसकी तरह और ना सिर्फ बनते जाएंगे बल्कि एक पॉइंट आएगा। आर यू रेडी? अगर आप ये करते जाएं, आप खुदावन को फेस टू फेस देखना शुरू कर देंगे।